डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान राजस्थान जो हम देख रहे हैं उसका अस्तित्व 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। राजस्थान को रायथान, राजपूताना, राजस्थान कई नामों से जाना जाता है। रायथान का मतलब है शासकों का निवास स्थल। सबसे पहले इसे राजपूताना जो है जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में नाम दिया। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान का अस्तित्व 7 चरणों में पूरा हुआ। ये 7 चरण बहुत ही प्रमुख चरण थे। इसका राजस्थान का निर्माण कार्य 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ और 7 चरणों में होता हुआ 1 नवंबर 1956 को अर्थात 8 साल 5 महीने और 14 दिन में पूरा हुआ। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व इसमें 19 रियासतें थीं। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, टोंक, बूंदी, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, झालावाड़ और शाहपुरा 19 प्रमुख रियासतें थीं। इनमें झालावाड़ सबसे नई रियासत और उदयपुर सबसे प्राचीन रियासत थी। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। जैसलमेर राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत होने के कारण अंडमान निकोबार कहलाई थी। इसके अलावा 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। लावा जयपुर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और नीमराणा अलवर में स्थित थे। एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल था। इसका प्रथम चरण जो था उसमें मत्स्य संघ की स्थापना हुई। 18 मार्च 1948 को 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाया गया। साथ ही इसमें नीमराणा ठिकाना भी मिला दिया गया और मत्स्य संघ की स्थापना की गई। इसकी राजधानी अलवर थी और इसके राज प्रमुख उदय भानु सिंह जो धौलपुर के शासक थे उनको बनाया गया। इसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत रहे। दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान की स्थापना हुई जो 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा व टोंक 10 रियासतों को मिलाकर पूर्व राजस्थान की स्थापना की गई। इसे राजस्थान प्रथम भी कहा जाता है। कोटा इसकी राजधानी रही और महारावल कोटा को इसका राज प्रमुख बनाया गया, भीम सिंह जिनका नाम था, और महाराज डूंगरपुर को उपराज प्रमुख भी बनाया गया। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। यह चरण 18 अप्रैल 1948 को पूरा हुआ। इसमें पूर्व राजस्थान के साथ साथ उदयपुर रियासत को भी शामिल कर दिया गया। पूर्व राजस्थान की बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, प्रतापगढ़ रियासतें थी। उसके साथ साथ उदयपुर जो एक बड़ी रियासत थी उसको इसमें शामिल किया गया। इसके राज प्रमुख जो थे उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया। इसकी राजधानी उदयपुर रही। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा रहे। चौथे चरण जो 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ, इसमें वृहद राजस्थान की स्थापना की गई। इस चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें शामिल की गई, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर। ये राजस्थान की बहुत बड़ी रियासतें थी और एकीकरण में ये एक बहुत ही सफल कदम था। इसमें उदयपुर महाराणा को महाराज प्रमुख बनाया गया, जयपुर के महाराज सवाई मानसिंह को राज प्रमुख और कोटा नरेश को उपराज प्रमुख बनाया गया। जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया। वृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार पटेल ने 30 मार्च 1949 को किया।
पंडित हीरालाल शास्त्री को वृद्ध राजस्थान संघ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इसी प्रकार अगले 5वें चरण में संयुक्त वृहत राजस्थान अस्तित्व में आया। 15 मई 1949 को यह पूरा हुआ। इसमें वृहद राजस्थान के साथ साथ मत्स्य संघ की 4 रियासतों को भी शामिल कर दिया गया। इसकी राजधानी जयपुर रही। मुख्यमंत्री जो थे वो पंडित हीरालाल शास्त्री रहे। छठे चरण में जो 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ, इसमें राजस्थान की एकमात्र अकेली रियासत सिरोही को भी संयुक्त वृहद राजस्थान में शामिल कर लिया गया और राजस्थान संघ की स्थापना हुई। इसे संयुक्त वृहत्तर राजस्थान भी कहा गया, राजस्थान संघ कहा गया और इसे 22 राज्यों की सूची में भी शामिल कर लिया गया। 7वें चरण को पुनर्गठित राजस्थान कहा जाता है, जो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसमें राजस्थान संघ के साथ साथ अजमेर, आबू और सुनेल टिप्पा को शामिल किया गया। साथ ही सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई और इसके राज प्रमुख राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह रहे और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया रहे। इस दिन से राजस्थान ए श्रेणी के राज्यों की श्रेणी में आ गया। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 से राजस्थान राज्य भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष हो गया और यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति भी होने लगी। इस प्रकार सन 1948 के पश्चात प्रारंभ होकर 1956 तक की अवधि में अनेक परिवर्तनों के पश्चात वर्तमान राजस्थान जो था वो अस्तित्व में आया। तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो विभिन्न चरणों में हुआ। सभी चरण जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। राजस्थान के एकीकरण के ये 7 चरण जो हैं जीके के क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और साथ ही साथ परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम देखें तो राजस्थान बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन रियासतों में बटे होने के बावजूद उसे एक राज्य के रूप में शामिल करने के लिए लंबे प्रयास करने पड़े और 8 वर्ष 5 माह 14 दिन में यह प्रयास पूरा हुआ। आज हम देखें तो संपूर्ण राजस्थान एक राज्य के रूप में अस्तित्व में है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के ऊपर आप निबंधात्मक प्रश्न तैयार करेंगे, साथ ही साथ में आप मानचित्र भी बनाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, रियासत जो थी वो उनके स्वतंत्र शासक हुआ करते थे। ठिकानों में जो है रियासत के अंदर ही ठिकाने हुआ करते थे और उन ठिकानों को कुछ कर वसूलने का अधिकार जो है रियासत के शासक उनको दिया करते थे। केंद्र शासित प्रदेश से मतलब है कि इस पर ब्रिटिश सरकार का राज हुआ करता था। वहाँ का शासन जो था वो ब्रिटिश सरकार ही संचालित करती थी। राजस्थान की जो सभी रियासतें थी बहुत ही प्रमुख थी। जब बांसवाड़ा रियासत जब शामिल हुई थी तो उसके शासक चंद्रवीर सिंह का एक कथन जो था वो बहुत ही प्रमुख था, जिन्होंने कहा था कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से और साथ ही अंग्रेज़ों से समझौता करने वाली जो पहली रियासत थी राजस्थान की, वो करौली रियासत थी। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको आपको इन्हें तैयार करना है। ठिकानों की बात करें तो लावा जो था वो सबसे छोटा ठिकाना था जो जयपुर में स्थित था और कुशलगढ़ जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना था जो बांसवाड़ा में स्थित था। तो स्टूडेंट्स, आप इसके ऊपर निबंधात्मक प्रश्न तैयार करते हुए राजस्थान का नक्शा भी बनाएंगे और जो विभिन्न एकीकरण के चरण हैं उनके अनुसार राजस्थान का नक्शा बनाते हुए इस क्वेश्चन को आप पूरा करेंगे। सभी रियासतों को मानचित्र में अंकित करेंगे। परीक्षा में मानचित्र भरने का आपका एक क्वेश्चन आता है जिसमें किसी भी रियासत की या राजस्थान के किसी भी संघ की लोकेशन आपसे उसमें पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से
आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। धन्यवाद।